अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। दोस्तों, आपको मालूम ही है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालात किस कदर ख़राब है और हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की शान में हमेशा कोई ना कोई गुस्ताखी करता ही रहता है। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में एक बाबा था, उसने गुस्ताखी की। और गाजियाबाद का नरसिंहा नंद तो जब भी चाहे वो नबी पाक की शान में गुस्ताखी कर देता है। और कहीं ना कहीं इसके पीछे सरकार से इनको छूट मिली हुई है, क्योंकि ये जो भी चाहे वो बोल सकते हैं। इन पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती है। मुसलमान घरों से निकलकर एहतजाज करते हैं, मगर उसका नतीजा क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। न उनकी गिरफ्तारी होती है और ना ही उन पर कोई सख्त कार्रवाई होती है। लेकिन ईरान ईरान देश का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। वहाँ पर एक शख्स ने नबी की शान में गुस्ताखी की, तो उसे कितनी बड़ी सज़ा मिली, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आप आशिक़ रसूल हैं और मुसलमान हैं, तो लाज़मी इस वीडियो को देखें और लोगों तक शेयर करें। बात हिंदुस्तान की करें तो पिछले दिनों कई ऐसे व्यक्ति निकले जिन्होंने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। तो मुसलमानों ने मुल्क के आईन को मद्देनजर रखते हुए इस मुल्क की हुकूमत से, इस मुल्क के प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों से ऐसे लोगों को सजा देने की गुहार की। और यही एक सही तरीका है, एक कहा जा सकता है आजाद मुल्क में यही सिस्टम होता है। अभी इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है ईरान से। ईरान में एक पॉप सिंगर है जिसे टैटू सिंगर भी कहते हैं, मतलब टैटू वाला सिंगर नाम से भी काफी लोग उन्हें जानते हैं। हम आपको उनको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप देखिए। इनका नाम आमिर है। इन्हें आमिर हुसैन टटालू करके भी जाना जाता है। इनकी उम्र 37 साल है। इस व्यक्ति ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। सोच लीजिए ये कितना बड़ा गुनाह है। ईशा निंदा के इस मामले को लेकर के ईरान में इस इंसान के ऊपर वैधानिक कार्रवाई शुरू हुई। आपको बताते चलें, जब इसने इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी की, उसके बाद सन 2017 के आसपास ये व्यक्ति ईरान छोड़कर फरार हो गया और तुर्की में आकर छिप गया। तुर्की में एक शहर है इस्तांबुल, वहीं जाकर के ये छिप गया। लेकिन लगातार ईरान की सरकार, ईरान की हुकूमत तुर्की के हुकूमत से इस पूरे मामले को लेकर के संपर्क में थी और ये कह रही थी, बार बार कह रही थी कि इस व्यक्ति को पकड़ करके हम तक जो है इसे भेजा जाए, क्योंकि इस व्यक्ति ने जो गुनाह किया है वो किसी भी तरीके से कबूल नहीं किया जा सकता। ईरान की हुकूमत इसकी तलाश में लगी हुई थी और फिर सन 2023 के आसपास इस व्यक्ति को दिसंबर के महीने में गिरफ्तार किया गया और इसे ईरान को सौंप दिया गया। ईरान में इसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई शुरू हुई और इसके ऊपर कई सारे आरोप लगे, जैसे कि ईरान मुल्क को लेकर के दुष्प्रचार करना, ईरान के बारे में उल्टी सीधी कहा सकता है अमर्यादित बातें करना। इसके अलावा इस व्यक्ति के ऊपर वेश्यावृत्ति यानी कि प्रोस्टिट्यूशन को बढ़ावा देने का भी आरोप लगा। इसके अलावा इस इंसान के ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने का भी आरोप लगा। इस पूरे मामले के बीच ईरान की अदालत ने इसे 5 साल की सजा सुनाई। लेकिन जब 5 साल की सजा सुनाई गई तो प्रोसिक्यूटर को यह मंजूर नहीं हुआ और उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के अदालत से यह गुहार लगाई, वहां के सर्वोच्च न्यायालय से यह गुहार लगाई कि नहीं, ये सजा इसके लिए बहुत कम होगा, क्योंकि इसने जो जुर्म किया है वो बहुत बड़ा जुर्म है। और उसके बाद आज ईरान की अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए इस व्यक्ति को सजाए मौत सुनाई है। जी हां, सजाए मौत, यानी कि इसे फांसी की सजा सुना दी गई है। आपको बताते चले, ये जो व्यक्ति है इसकी उम्र लगभग 37 साल है और ये अभी फिलहाल जो है इसको लेकर के एक बड़ा फैसला ईरान में सुनाया गया है। बताते चले, इस इंसान ने सन 2015 के आसपास ईरान के जो प्रधानमंत्री थे इब्राहिम रईसी साहब, उनके साथ भी इस आदमी ने एक बार जो है वो टेलीविजन पर बातचीत की थी और उस दरमियान भी इसने ऐसी अमर्यादित टिप्पणी की, ऐसी बातें की जो किसी भी तरीके से काबिले मंजूर नहीं हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए। और ये तमाम मामलात लोगों के जहन में थे और फिर इसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके अपनी तमाम सीमाओं को पार कर दिया और नतीजा ये हुआ कि आज इस पॉप सिंगर को वहां की अदालत ने सजाए मौत सुना दी है। आपको बताएं इस मामले में जो खबर प्रकाशित हुई है वो क्या कुछ है, ताकि आपको पता चल सके कि आखिरकार इस इंसान को, इसे टैटू वाला सिंगर इसलिए कहा जाता है, टैटू सिंगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने अपने पूरे जिस्म में कोई हिस्सा नहीं है बचा हुआ जहां इसने लगभग टैटू नहीं बना रखा हुआ। आप इसके चेहरे को देखिए, कैसे पूरे चेहरे पर जो है इसको अपने जिस्म पर टैटू बना हुआ है। पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया था। ईरान ने पॉप गायक को सुनाई मौत की सजा। ईरान की एक अदालत ने लोकप्रिय गायक आमिर हुसैन मगसुदलू, जिन्हें जो है टाटालू के नाम से भी जाना जाता है, को ईशा निंदा के आरोप में दोषी ठहराए जाने के बाद अपील पर मौत की सजा सुनाई है। इसकी जानकारी स्थानीय मीडिया ने रविवार को साझा कर दी।
सुधारवादी समाचार पत्र एतमाद ने ऑनलाइन रिपोर्ट में बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ईशा निंदा सहित अन्य अपराधों के लिए पिछले 5 साल की जेल की सजा पर अभियोजक की आपत्ति को स्वीकार कर लिया। इसमें कहा गया कि मामले को फिर से खोला गया और इस बार अभियुक्त को जो है वो सजाए मौत सुनाई गई है। तो ये एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बताते चले, इस पूरे मामले में आगे रिपोर्ट में कहा गया है कि फैसला अंतिम नहीं था, अभी भी अपील की जा सकती है। 37 वर्षीय भूमिगत संगीतकार 2018 से इस्तांबुल में रह रहे थे, इससे पहले कि तुर्की पुलिस ने उन्हें दिसंबर 2023 में ईरान को जो है वो लौटा दिया था। टटालू को वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने के लिए 10 साल की सजा सुनाई गई थी और अन्य मामलों में इस्लामी गणराज्य के खिलाफ प्रचार फैलाने और अश्लील सामग्री प्रकाशित करने का आरोप लगाया गया था। रैप, पॉप और R&B के संयोजक के लिए जाने माने ये भारी टैटू वाले गायक को पहले रूढ़िवादी राजनेताओं द्वारा युवा उदारवादी सोच वाले ईरानियों तक पहुंचने के तरीके के रूप में पेश किया गया था। टटालू ने 2017 में अति रूढ़िवादी ईरानी राष्ट्रपति, मैंने प्रधानमंत्री कहा था, राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के साथ एक अजीबोगरीब टेलीविजन बैठक भी आयोजित की थी, जिनके बाद में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई, आप जानते हैं। 2015 में टटालू ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के समर्थन में एक गीत प्रकाशित किया था, जो बाद में सन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के पहले अमेरिकी राष्ट्रपति काल के दौरान सामने आया था। तो ये पूरा का पूरा मामला है और इस आदमी को सजाए मौत सुनाई गई है। इस पूरे मामले पर आपका क्या इजहार ख्याल है? आपको क्या लगता है कि क्या सजाए मौत इसे मिलनी चाहिए या फिर इसकी सजा कम की जानी चाहिए? अपनी राय